स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21, ठीक है, जिसमें बेटा आज हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, 8th क्लास के बच्चों के लिए 8 तारीख की है। इसमें बेटा हम आज स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे कि जो स्क्वायर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम होती है उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखो, डियर स्टूडेंट्स, रोहित इज़ दी मॉनिटर ऑफ ऑल दी सेक्शन ऑफ क्लास 8। तो 8th क्लास के सभी सेक्शंस का क्या है, रोहित मॉनिटर है। ही वांट्स टू कंडक्ट ए प्रेयर एट दी असेंबली एरिया ऑफ ही स्कूल। और वो चाहता है एक प्रेयर को कंडक्ट कराना अपने स्कूल में, ठीक है, असेंबली एरिया में। ही वांट दैट स्टूडेंट टू स्टैंड इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज इन इज़ एज मच एज द नंबर ऑफ रोज इन ए रो। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि वो इस तरीके से स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि जितनी रोज़ होंगी उतने ही उनके अंदर कितने स्टूडेंट्स हो। ठीक है, या जितने एक रो के अंदर स्टूडेंट है उतनी ही पंक्तियाँ हो। मान लो 4 हैं एक के अंदर, तो 4 ही पंक्तियाँ हों। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, इसका मतलब 16 स्टूडेंट्स हो गए। तो हमें कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक पता चल जाए कि एक क्लास के अंदर क्या है, 4 स्टूडेंट है। तो अगर हम उसका 4 का स्क्वायर कर देंगे तो उतनी हमारी क्या बन जाएंगी, हमारी रोज़ बन जाएंगी। तो 16 मतलब कि स्टूडेंट्स आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ ये, देन हाउ मैनी रोज विल रोहित मेक, लेट अस हेल्प रोहित इन हिज वर्क। तो अब उसको ये पता है कि क्या है, इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, तो उसको कितनी रो बनानी है, ये कैसे निकालेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर वो इसका वर्ग निकाल दे तो क्या आ जाएगा, 16 का वर्ग निकालते 4, यानी कि उसको क्या 4 रोज़ बनानी है। ऐसे ही अगर 1764 का वर्ग निकालेंगे तो वो पता चल जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो बेटा, लेट्स डू स्टेप 1 क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ रोज़ क्या है, बराबर है बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दे रखे हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने हैं, x हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x की स्क्वायर हो जाएंगे। हमने अभी बात की, मान लो अगर 4 एक लाइन में 4 स्टूडेंट हैं तो कितनी लाइन बनेगी, 4। अब तुम चारों में काउंट करोगे तो 16 स्टूडेंट बनेंगे, तो जो कि किसके स्क्वायर करके आए, एक लाइन में जितने बच्चे थे तो कितना आ गया 16। तो इसलिए हमने क्या कहा, एक रो में x स्टूडेंट है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, उसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर मान लिया। तो एक्स स्क्वायर कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दे रखे हैं उसके बराबर लिख दिया। अब बेटा हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। कैसे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में सीखा था, इस तरीके से डालेंगे और इसके पेयर बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पहले पेयर को लेंगे तो क्या होगा, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 25 भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 पे गया, 1 बचा, अगला जोड़ा उतार लिया। अब ये बेटा 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। अब इस 8 को किससे गुना किया जाए कि हमारा ये कट हो जाए पूरा, तो 2 से करेंगे तो 164 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 2 पर ले जाते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रत्येक रो के अंदर कितने होंगे, 42। ठीक है, इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब बेटा स्टेप 2 चेक वेदर एनी नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। अब हमें अगर चेक करना हो कि कोई नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स, मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर, फिर उसके पेयर बनाने फैक्टर्स के। इफ़ ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज़ पेयर, नो वन इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई भी पेयर नहीं बन पाता किसी नंबर का तो फिर वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दीज। फिर हम क्या करेंगे, एक एक जोड़े से एक एक नंबर ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, और हमें क्या मिल जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो 36 है, हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे पहले इसको। तो 2 से क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा क्या हो जाएगा 18। फिर बेटा ये 3 पे जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 3 × 3। अब हम इसके पेयर बना लेंगे, तो ये पेयर बना लिया। अब इससे एक एक पेयर से ले लेंगे, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 6। तो ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ओके, और अगर यहाँ पर बेटा कोई एक ऐसी संख्या होती जिसका पेयर नहीं बन पाता, ठीक है, कोई भी होती वो,
तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए सभी के पेयर बनने ज़रूरी हैं। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है करके। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू डैश टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर, कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें इस संख्या से तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। आंसर ए नंबर इन विच ऑल प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट इन पेयर आफ्टर फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक नंबर जिसके अंदर क्या है, सभी फैक्टराइज करने के बाद प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं, देन द नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मतलब कि क्या है कि वो पूरे कंप्लीटली फैक्टराइज होने के बाद पेयर में आ जाता है, पेयर बन जाते हैं सभी के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। और नहीं बनते तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम जानते हैं। तो करके देखो, फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा जब इस तरीके से इसका, तो हमें ये फैक्टर्स मिलेंगे। इसके जोड़े बना लो, लेट अस मेक द पेयर ऑफ फैक्टर। तो ये बन गया, इसका बन गया, इसका ये 7 और 2 रह गया। ठीक है, तो इनके पेयर नहीं बने, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट हैज़ नो पेयर्ड फैक्टर्स। ठीक है, 2 and 7 हैव नो पेयर्स ऑन इन स्टेप 2। इसमें 7 और 2 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको बनाएंगे कैसे, अगर 2 से गुना कर दे तो इसका पेयर बन जाएगा, 7 से गुना कर दे तो इससे, मतलब 2 संख्याओं से करना है, 7 और 2 से। तो 2 और 7 को गुना करो, कितना का 14। तो 14 इज़ द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो 14 ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 and 7 14 टू गेट ये एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मेक ए पेयर, फिर इसके पेयर बना लो मल्टीप्लाई करने के बाद, तो सबके पेयर बन गए। टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच, 2, 2, 5, 7 और 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर आएगा वो 980 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, इस नंबर का। अब बेटा एक और चीज़, एक और तरीका होता है फाइंड आउट करने का, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे पहले तो पता होना चाहिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999 होता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, चेक करेंगे, नहीं हुआ तो इससे छोटी होगी कोई और, इससे बड़ा तो कोई है नहीं। तो देखो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट इसी तरीके से निकालते हैं बेटा। ठीक है, करके निकाल लोगे तो जो आएगा हमारी ये संख्या आएगी। अब ये संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि पॉइंटों में आई है। ठीक है, या फिर आप इसके फैक्टर करके भी देख सकते हो, वहाँ से भी पता चल जाएगा, पेयर नहीं बनेंगे तो ये मतलब इस संख्या से छोटी कौन सी है जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, जो इस डेसिमल से पहले वाली है वो परफेक्ट स्क्वायर होती है हमेशा। ठीक है, तो ये संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। 31 इज़ एन इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन दी ये, तो 100 स्क्वायर इसका करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यही हमारा आंसर होगा। इससे बड़ी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जो 3 डिजिट में हो। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, ये 3156 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे डैट ईच रो कंटेन एज मैनी एज प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। आपसे बोला गया कि इतने प्लांट्स हैं, तो अब उनको इस तरीके से गार्डन में लगाना है कि प्रत्येक रो के अंदर उतने ही क्या नाम है पौधे हों जितनी रोज़ हैं। ठीक है, लाइन्स हैं उतने ही पौधे एक लाइन में हों। तो कैसे करेंगे, हमने ऊपर यही किया था। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्या करोगे आप, इसके क्या करोगे, वर्ग निकाल लोगे, स्क्वायर रूट इस तरीके से आपको निकालते जाना। ये आपने जोड़े बना लिए इसके, फिर आपने इसको, ये देखो पंजे पंजे 25 पे जाएगा, 6 6 36 ज़्यादा हो जाता है इसलिए 5 पे गया, यहाँ से 6 बचे, आगे से जोड़ा उतार लिया, 5 और 5 10। अब इस 10 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये इसके करीब आए, तो 6 से करेंगे तो हमारे पास 636 आता है, तो हम यहाँ पे ले जाते हैं। इससे 7 से करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, तो 6 पे ले गए। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर आगे करते जाएंगे, ये 6 और 6 12, एक हासिल इसमें जोड़ दिया तो 112 हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ से हमारे पास 20 बचा था तो हमने एक और जोड़ा उतार लिया और वहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, देखो बेटा क्योंकि हमारे पास कोई संख्या नहीं थी, हमने ली है उधार, तो हम पॉइंट लगाने के बाद यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे और ये जीरो ले लेंगे, जोड़े में उतारते हैं जीरो को भी हमेशा। तो ये ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 1 पे ही ले जाएंगे। 1 पे ले जाने के बाद हमारे पास ये संख्या बचती है। फिर हम फिर से एक और पेयर ले लेते हैं जोड़ा बना के जीरो का और इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा इस तरीके से सोल्व करते करते हमारे पास ये संख्या आ जाती है वर्ग की। ठीक है, तो यही हमारी वो पंक्तियाँ हैं और पौधे हैं एक लाइन के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज़ ये 56.17। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा,
स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8th डिसाइड टू कलेक्ट मनी फॉर कोविड-19 फंड। तो स्टूडेंट्स ने 8th क्लास के कोविड-19 फंड के लिए मनी इकट्ठा करने की कोशिश की। तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी एज रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो सभी बच्चों ने उतने ही पैसे दिए जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास में। 10 हैं तो मान लो सब ने 10-10 दिए होंगे। तो हमें पता नहीं कितने हैं, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि दे डोनेटेड इतने। टोटल नंबर या ये है, ठीक है, इन ऑल। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने क्लास में, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर करते करते बेटा क्या होता है, 3 पे जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे जाएगा, किया, ये आया, फिर 3 से फिर से हो गया डिवाइड, ये आ गया। अब ये 3 से नहीं जा रहा ना किसी से, सीधा 17 से जाएगा, ये आया, ठीक है। अब इनके इस तरीके से लिख लिए, इनके जोड़े बनाओ। तो ये जोड़े बन गए, इनमें से एक एक ले लिया, 3 17 51। तो हमारे ये क्या हो गए, नंबर्स हो गए। तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास क्या है, 51। तो सभी ने 51 रुपीज़ जो है डोनेट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन बी मल्टीप्लाई टू डैश टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट जो इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो बेटा कैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जो पेयर लेफ्ट हो गया उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसका पेयर बन जाए और फिर ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए फैक्टराइज करेंगे, करते गए फैक्टराइज, 2 से होता गया, फिर 2 के बाद ये 5 से हुआ और किसी से नहीं हुआ, करते करते हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है। करके देखना हो जाएगा। तो इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका ये बच गया, यानी कि एक और अगर 2 से गुना कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन बी मल्टीप्लाई टू 5400 टू गिव द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करते हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।